Hello dear students. Today we will be discuss about the local government of urban areas. जो हमारे जो लोकल गवर्नमेंट्स की हम बात करते हैं प्रीवियस चैप्टर जो 5 था वहाँ पर हमने जो लोकल गवर्नमेंट है जो आपका रूरल एरियाज यानी जो गांव में जो ग्राम पंचायत होते हैं हम उसके बारे में ऑलरेडी स्टडी कर लिए हैं। अब हम आगे जाते हैं तो जो लोकल जो गवर्नमेंट होता है यानी जो लोकल जो पीपल जो है इन्वॉल्व होते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट फॉर्मेशन में। अब अर्बन एरियाज यानी जो शहरी जो क्षेत्र है यानी जो हम सिटीज़ की या फिर जो टाउन्स है उसकी बात करते हैं तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट जो सिस्टम रन होता है वो आपका अर्बन जो सिस्टम्स होता है। आवर सिटीज आर ह्यूज एंड रेदर crowded. Look around you, there are marked full of people, good roads and bad roads, overflowing drainage, traffic jams, people waiting in line for water, well-kept park, street lights and public buses and suburban trains carrying thousands of people across the cities. Means जनरली कहा गया हम जो जस्ट इमेजिन आप लोग रियल में भी बहुत सारे लोग जो सिटीज़ देखे हैं शहर देखे हैं टाउन्स देखे हैं कई लोग जो नहीं देखे तो मूवीज़ में देखे होंगे कि कैसे जो शहरों का जो लाइफ स्टाइल होता है वहाँ पर कितने भीड़ होते हैं वहाँ के जो रोड्स हैं वो कैसी होती है नालियाँ देखे होंगे कहीं पर तो बेटर सुविधाएं होती है बट कई जगह सुविधाएं नहीं होती है। आप तो एक जो जनरली कहा गया सो जो सिटीज़ का जो लाइफ स्टाइल है वो विलेज के लाइफ स्टाइल से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है। अब यहाँ पर जो चीज़ आता है कि हैव यू यूर वंडर्ड हु मेंटेन यूर सिटीज़ यानी वो जो सिटीज़ है उसको मेंटेन कौन करता है। देन हु क्लीन द गार्बेज फ्रॉम योर हाउसेज ईच डे यानी आप देखेंगे कि शहरों में घरों में जो आसपास एरियाज है वहाँ पर कूड़ा कचरा जो इकट्ठा करने वाले हैं वो आते हैं। देन वाटर कम जो टैप में जो वाटर आता है होम में वो कहाँ से आता है कौन उसको सप्लाई करता है। जो लाइट्स है स्ट्रीट लाइट्स है उसको कौन रिप्लेस करता है। ये सब जो चीज़ें क्वेश्चन जो है हमारे मन में आता है कि ये सब चीज़ें ये वर्क होता है तो इसको करवाने वाला कौन होता है इसको। cities and towns or urban areas have problems and need that are different from those of rural areas। मीन्स आपका जो अर्बन एरियाज या फिर हम जो इसको सिटीज़ की बात करें वहाँ का जो लाइफ स्टाइल है वहाँ का जो प्रॉब्लम है वो आपके जो रूरल एरियाज है उससे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। दोनों का इक्वली सेम हम उसको नहीं ले सकते। टू टेक केयर ऑफ दिस नीड्स अर्बन एरियाज ऑफ इंडिया हैव 3 कैटेगरीज ऑफ लोकल गवर्नमेंट बॉडीज यानी आपका ये जो टेक केयर करना है जो नीड्स है वहाँ के उसके लिए हमारे यहाँ जो 3 जो सिस्टम है इसके लिए लोकल जो गवर्निंग बॉडीज है आपके अर्बन एरिया से वहाँ पर आपको एक जो आता है आपका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फर्स्ट जो आपका है उसमें हम जो देखेंगे आपका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। देन आपका सेकंड आता है म्यूनिसिपल काउंसिल सेकंड। देन आपका थर्ड आया नगर पंचायत। तो हम ग्राउंड लेवल से जाए नीचे सबसे छोटा तो वो होता है आपका नगर पंचायत। देन उससे बड़ा होता है आपका म्यूनिसिपल काउंसिल। देन उसके बाद उससे जो हाई लेवल बड़े बड़े बिग जो सिटीज होते हैं वहाँ पर होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। इट इज़ ए वेरियस फॉर्म स्टेट टू स्टेट जनरली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गवर्न सिटीज विद ए पॉपुलेशन मोर देन 10 lakhs यानी आपके जो ये जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है आपके जो स्टेट है उसके अकॉर्डिंग टू डिफरेंट हो सकता है बट जनरली देखा जाए तो एक जहाँ पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस रन करते हैं वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो मोर देन 10 लाख होता है यानी 10 लाख से जो ज़्यादा जहाँ पर पॉपुलेशन है वहाँ पर जो बिग जो सिटीज़ है वहाँ पर आपके म्यूनिसिपल काउंसिल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन रन करेगा। देन आपको म्यूनिसिपल काउंसिल की बात की जाए तो टेक केयर ऑफ सिटीज विद इन लेस देन जो आपके लेस देन आपके 10 लाख बट मोर देन 20,000 पीपल यानी आपका जो जहाँ पर म्यूनिसिपल काउंसिल होगा वहाँ पर 10 लाख से कम। देन आपका वो जो है मोर देन 20,000 होगा वहाँ पर आपके जो म्यूनिसिपल
काउंसिल रन करेगी। देन नगर पंचायत है, वहाँ पर आपके जो पीपल्स हैं, नंबर ऑफ पीपल्स, पॉपुलेशन है वो लेस देन 20,000 पीपल्स, यानी आपके जो नगर पंचायत है वहाँ पर लेस देन 20,000 जो पीपल्स है, पॉपुलेशन होगी, वहाँ पर आपका नगर पंचायत रन करेगा। सो ये जो 3 जो टायर जो सिस्टम है आपका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, देन म्यूनिसिपल काउंसिल, देन आपका नगर पंचायत। जैसे हमारे यहाँ जनरली इसको नगर निगम, नगर पालिका और आपके जो नगर पंचायत के रूप में हम जानते हैं। सो हम नेक्स्ट फर्स्ट जो पॉइंट हमारा आता है कि द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। सो ये जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सो हम यहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस की बात करते हैं तो जनरली सिटीज विद पॉपुलेशंस, जैसा हमने अभी स्टडी किया कि जहाँ पर पॉपुलेशन 10 लाख या फिर मोर होता है वहाँ पर आपका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो गवर्न करता है, रन करता है। देन द सिटीज आर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ म्यूनिसिपल वार्ड्स। जैसे हमने पंचायत में देखा तो वहाँ पर डिफरेंट जो वार्ड है उसमें डिवाइड किया गया था। तो आपके जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसको भी डिफरेंट वार्ड्स में डिवाइड करते हैं और इन डिफरेंट वार्ड से जो इलेक्ट होते हैं, क्या जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है मेंबर जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं। ईच वार्ड से जो पीपल्स है अपने जो मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट करते हैं। देन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्टेड फ्रॉम द एरियाज आर आल्सो मेंबर ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, यानी जो पर्टिकुलर उस जो पार्लियामेंट वहाँ के जो मेंबर्स है या फिर जो लेजिस्लेचर जो काउंसिल है वहाँ पर इलेक्टेड जो मेंबर्स होते हैं वो भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेंबर्स कहलाते हैं। देन स्पेशल जो सीट्स है वो चाहे वो शेड्यूल जो ट्राइब्स है, शेड्यूल जो कास्ट के जो पीपल्स हैं उनके लिए क्या करते हैं, ये सीट जो है रिजर्व रहते हैं। देन 1/3 आपका जो सीट्स है वो वुमेन्स के लिए भी, महिलाओं के लिए भी रिजर्व रहते हैं। यानी ये जो स्पेशल कास्ट जिसको हम ST, देन आपका SC और ये आपके वुमेन, इनके लिए जो सीट है वो जनरली सभी जगह रिजर्व रहते हैं। आप जहाँ भी जाइए आप देखेंगे तो आपके ST, SC और वुमेन्स के लिए सीट जो है रिजर्व रहते हैं। देन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नाउन एज अ काउंसिलर, यानी आपके जो मेंबर्स जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए जो इलेक्ट होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्ट होते हैं उनको कहा जाता है क्या, काउंसिलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काउंसिलर। देन द मेंबर एंड द डिप्टी मेयर आर प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द कॉरपोरेशन, यानी जो मेयर होते हैं और जो डिप्टी मेयर होते हैं वो प्रोमिनेंट मेंबर होते हैं। द मेयर इज द प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ द कॉरपोरेशन, यानी हमारा जो ये जो मेयर है वो क्या होता है, यहाँ का जो प्रेसिडिंग ऑफिसर्स होता है। देन द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज द म्यूनिसिपल कमिश्नर, यानी यहाँ का जो मेन जो अधिकारी होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा इलेक्ट होता है वो होता है आपका म्यूनिसिपल कमिश्नर। हु इम्प्लीमेंट द डिसीजन टेकन बाय द काउंसिलर, यानी जो काउंसिलर जो मेंबर्स होते हैं, जो इलेक्टेड जो मेंबर्स होते हैं उनके जो डिसीजन को इम्प्लीमेंट कराने का, उनको लागू करने का जो काम है वो हमारा म्यूनिसिपल कमिश्नर करता है। देन द कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज इलेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years, यानी ये जो कमिश्नर है उसको तो कौन, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। देन जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो जनरली उनका जो टर्म है वो कितने साल के लिए, 5 years के लिए इलेक्ट होते हैं। देन नेक्स्ट आता है कि आपका जो फंक्शंस है, फंक्शंस ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, यानी जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले हैं वो क्या क्या काम करते हैं। सो आप यहाँ पर देखेंगे कुछ जो द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो बहुत सारे जो डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस है वो करते हैं, जिसमें कुछ जो आता है आपका कंपलसरी फंक्शंस जिसको उनको करना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट देखेंगे तो सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी जो इनिशियल जो चीज़ें हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जिसमें आपका जो ड्रिंकिंग वाटर है सप्लाई जो है वो करना जरूरी है, क्योंकि
इसी से जो ह्यूमंस का जो लाइफ स्टाइल, वहाँ पर जो रहने वाले जो लोग हैं उनको पीने के पानी की ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो सेफ और जो क्लीन जो ड्रिंकिंग वाटर है उसका सप्लाई करना है। देन कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक स्ट्रीट्स एंड रोड्स, यानी जो रोड्स हैं, वहाँ के जो सड़कें हैं, गलियाँ हैं, उनको मेंटेनेंस करने का भी काम है, उनको बनाने का भी काम जो है आपके म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसका करता है। देन आपके क्लीनिंग ऑफ स्ट्रीट, सीवरेज एंड पब्लिक प्लेसेस, यानी आपके जो देखोगे तो जो वहाँ पर जो आसपास के जो नालियाँ हैं, रोड्स हैं, उनकी साफ़ सफाई कराना भी सेंटर उनका वर्क है, क्योंकि अगर साफ़ सफाई नहीं होगा तो नालियाँ जाम हो जाएगी, सड़कें जो है गंदगी से भर जाएगा। देन फोर्थ पॉइंट आता है कि मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटाइजेशंस, प्रिवेंशन ऑफ वैक्सीनेशन एंड टेकिंग मेजर टू कंट्रोल एपिडेमिक, यानी आपका जो मेंटेनेंस क्या करना है, पब्लिक हेल्थ और सैनिटाइजेशन की बात किया गई, यानी साफ सफाई स्वच्छता का भी ध्यान रखना है उसको लोगों, ताकि जो लोगों का जो हेल्थ है बेहतर हो। वैक्सीनेशन, यानी कोई भी जो वैक्सीन लगाना है सो उसके लिए भी, और जो एपिडेमिक यानी बीमारी के फैलने के लिए जो रोकथाम के प्रयास है वो भी आपके म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एक इम्पोर्टेंट वर्क है। देन नेक्स्ट आता है कि मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक हॉस्पिटल, यानी जो उसके एरिया में जो पब्लिक हॉस्पिटल आते हैं उनको भी मेंटेन करके रखना है, वहाँ पर व्यवस्था ठीक से चल रहा है कि नहीं, साफ सफाई ठीक से है कि नहीं, उसको भी उनको ध्यान में रखना है। देन सिक्स पॉइंट आता है कि इस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ प्राइमरी स्कूल्स, यानी उनके एरिया में अंडर कंट्रोल में जो प्राइमरी स्कूल्स आते हैं उसको इस्टेब्लिश करना नया, या फिर वहाँ को मेंटेनेंस करने का भी काम जो है हमारा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करता है। देन नेक्स्ट सेवन पॉइंट आता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ रिकॉर्ड्स, यानी कितने जो लोगों का जन्म हुआ, कितने लोग वहाँ उसके एरिया में मर्द डेथ हो गया, उनका भी रिकॉर्ड करना है। देन नेमिंग स्ट्रीट्स एंड नंबरिंग हाउसेस, रास्ते का नामकरण करना या फिर जो हाउस है उसको नंबर देने का काम भी आपके ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का वर्क होता है। देन इंश्योरिंग पब्लिक सेफ्टी बाय रिमूविंग ऑब्स्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्शंस इन पब्लिक स्ट्रीट्स एंड मेंटेनिंग फायर इंजन टू सेव लाइफ एंड प्रॉपर्टीज, यानी आपका यहाँ पर आया कि जो पब्लिक सेफ्टी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, चाहे वो स्ट्रीट्स में कुछ जो चीज़ें हैं, रास्ते में कुछ पेड़ पौधे हैं, कुछ जो बिल्डिंग्स वगैरह आ रहे हैं उसको क्लियर करना है, या फिर जो फायर इंजन है उसको मेंटेन करना है, फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ है उसको रखना है। अगर इन केस जो उस कॉरपोरेशन के एरियाज में कहीं पर फायर आ गया, आग लग गया, तो उसको बुझाने के लिए उस समय सिचुएशन में फायर इंजन, फायर जो फाइटर्स हैं उनके पास अवेलेबल होने चाहिए। तो ये सब इनके क्या है, कंपलसरी फंक्शंस में। देन आपका नेक्स्ट आता है कि जो ऑप्शनल फंक्शंस, डिस्क्रिमिनेटरी, अब यहाँ पर जो आया कि जो ऑप्शनल फंक्शंस यानी कुछ और जो वर्क है ये तो कंपलसरी इसको करना ही है, बट उसके अलावा और कुछ और भी वर्क करते हैं, जैसे आपका कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पार्क, गार्डन, लाइब्रेरी, म्यूजियम, रेस्ट हाउसेज, होम्स फॉर पीपल इज लेप्रोसी एंड ऑर्फेनेज एंड रेस्क्यू होम फॉर वुमेन, यानी आपके ये जो पब्लिक पार्क का व्यवस्था करना है, चाहे गार्डन्स बनाने हैं, लाइब्रेरीज होना चाहिए, म्यूजियम्स होने चाहिए, रेस्ट हाउस, पीपल्स जो ऐसे जो अनाथ बच्चे जो इधर उधर घूमने वाले जो लोग हैं, जो ऑफ साउंड माइंड लोग हैं, जो ऑर्फनेज हैं जिनकी कोई नहीं है, जो वोमेन्स जो जिनको रेस्क्यू करके लाया गया है, तो ऐसे लोगों के रहने के लिए, ठहरने के लिए भी व्यवस्था जो है आपके म्युनिसिपल जो कॉरपोरेशन है वो करता है। देन नेक्स्ट आता है कि प्लांटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड साइड प्लांट्स एंड ट्रीज, यानी रोड के किनारे जो ट्रीज है और वहाँ पर उसकी देखभाल करना, नए जो ट्रीज है वो प्लांटेशन करना। देन नेक्स्ट आता है कि प्रोवाइडिंग हाउसेस फॉर लो इनकम ग्रुप्स, यानी जो ऐसे जो लोग गरीब जो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, सो उनके लिए जो हाउसेस प्रोवाइड करना भी इनका वर्क होता है। देन फोर्थ पॉइंट आता है कि प्रोवाइडिंग अ चीप एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी सस्ते दरों पर जो है गाड़ियों की व्यवस्था करवाना, ताकि जो कॉमन जो पीपल्स है, आम जो लोग हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह सस्ते दामों पर जा सके। देन नेक्स्ट फाइव जो पॉइंट, लास्ट जो पॉइंट आता है कि कंडक्टिंग सर्विस, ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक रिसेप्शंस एंड एग्जीबिशंस एंड प्रमोटिंग वेलफेयर स्कीम फॉर म्युनिसिपल एम्प्लॉइज, यानी जो
सर्वे कंडक्ट करवाना है, कुछ चीज़ों की गणना कराना है, और पब्लिक से रिलेटेड कुछ जो चीज़ें हैं एग्जीबिशन लगाना है, कुछ जो हेल्थ चेकअप करवाना है। अब जो म्यूनिसिपल जो एम्प्लॉयज़ है उनके वेलफेयर के लिए, उनके भलाई के लिए वर्क भी करना है। सो ये सब जो काम है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का होता है। देन नेक्स्ट आता है कि सोर्स ऑफ इनकम, उनके पास इनकम के क्या सोर्सेज हैं। सो द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फाइनेंस इट्स एक्टिविटी थ्रू द वेरियस टैक्सेस इट कलेक्ट्स, यानी इनके पास जो डिफरेंट जो टैक्स कलेक्ट करते हैं उनसे ही इनके जो मेन जो इनकम का सोर्स होता है, जिसमें आप देखेंगे दे इंक्लूड्स प्रॉपर्टी टैक्स, व्हीकल टैक्स, वाटर टैक्स, ऑक्ट्रियो और टर्मिनल टैक्स और टैक्स ऑन गुड कमिंग इनटू सिटीज़, यानी आपके जो प्रॉपर्टी संपत्ति है उसका जो टैक्स है, आपके पास घर है, हाउस टैक्सेस है, आपके पास कहीं पर प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद तो उसका टैक्स आप देते हैं, व्हीकल टैक्स, आपके पास गाड़ियाँ हैं तो उनका दिए, वाटर टैक्स यानी आप पानी सप्लाई होता है तो उसका दिए आपने, टर्मिनल टैक्स यानी कुछ जो सामान है वो सिटीज़ में इंटर हो रहा है, आप बाहर से दूसरी जगह से मंगा रहे हैं तो उनका भी टैक्स आपको देना पड़ेगा। देन सर्विस टैक्स की बात किया गया है, जिसमें आपके शॉपकीपर और सर्विस जो प्रोफेशनल से जो टैक्स वसूलते हैं। टोल टैक्स, रोड्स के लिए जो ब्रिजेज है, रोड बनाया गया है उससे रिलेटेड जो टैक्स लिए जाते हैं। इंटरटेनमेंट टैक्स लेते हैं, यानी आपका मूवीज़ है, हॉल्स, थिएटर्स वगैरह, केबल टीवी ऑपरेटर्स है उनसे टैक्स लेते हैं। एजुकेशन जो टैक्स है वो लिया जाता है। देन ग्रांट रिसीव फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, मेन सोर्सेज में जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो पैसे जाता है सो वो इनके इनकम के मेन सोर्स होते हैं। और इन्हीं इनकम से वो जो डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ है, चाहे वो लोगों की भलाई के लिए हॉस्पिटल्स हो या फिर पार्क बनाना है, रोड्स की मरम्मत करानी है, नालियों की साफ़ सफाई करना है, वाटर सप्लाई करना है, यानी जितने भी वर्क है इन्हीं जो इनकम से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को करना होता है। सो ये आपके हुए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। म्यूनिसिपल नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वहाँ पर म्यूनिसिपल काउंसिल, इनका भी वर्क लगभग सेम इसी टाइप का है। ये जो है शॉर्ट लेवल पे, ये इसका ब्रॉड लेवल पे हो जाता है। सो नेक्स्ट जो हम क्लास में देखेंगे आपका म्यूनिसिपल काउंसिल। सो ओके, थैंक यू।